दशकों पहले रुडयार्ड किपलिंग ने इफ नामक एक कविता लिखी थी। यह एक तरह से एक पिता द्वारा अपने बेटे को दी गई सलाह के रूप में लिखी गई है कि एक पुरुष होने का क्या अर्थ है। इसकी शुरुआत, जो शायद सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, इस एक आवश्यक गुण को प्रस्तुत करती है। वह प्रभावी रूप से कहते हैं, तुम तब पुरुष हो जब तुम अपना आपा नहीं खोते, जबकि तुम्हारे चारों ओर सभी लोग अपना आपा खो रहे हों और उसका दोष तुम पर डाल रहे हों। अगर कोई ऐसा था जो सबके आपा खोने पर भी शांत था, तो वह प्रेरित पौलुस था। लेकिन आज जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 23 में प्रवेश करते हैं, तो हम जानेंगे कि महान प्रेरित पौलुस ने भी कम से कम एक बार अपना आपा खो दिया था। अब याद रखिए, पौलुस को गलत समझा गया है। यहां तक कि कलीसिया और फिर मंदिर में भी उस पर विश्वास करने वाले यहूदियों ने उसकी निंदा की है। उसके विरोधियों, यहूदी विरोधियों ने उस पर झूठे आरोप लगाए और एक भीड़ इकट्ठा हो गई। दंगा भड़क उठा और पौलुस को पीटा गया, इससे पहले कि अंततः रोमी सैनिकों ने उसे बचाया। अब जब अध्याय 23 शुरू होता है, तो रोमी सेनापति ने यह तय किया है कि पौलुस को महासभा के सामने पेश किया जाए। यह इज़राइल की सर्वोच्च अदालत है। उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और अब पौलुस उस सर्वोच्च अदालत के सामने अपनी सफाई पेश करना शुरू करता है। यहां पहली आयत में यह है जो वह कहता है, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सामने पूरी अच्छी अंतरात्मा के साथ अपना जीवन जिया है। अब प्रियजनों, पौलुस यहां यह नहीं कह रहा कि वह पूर्ण है। वह बस इतना कह रहा है कि उसने परमेश्वर के साथ अपने हिसाब साफ रखे हैं ताकि उसकी अंतरात्मा निर्मल रहे। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। खासकर जब आप प्रभु की सेवा करते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो रात को सिर रखने के लिए साफ अंतरात्मा से बेहतर कोई नरम तकिया नहीं है। अब इसके साथ ही पौलुस को अचानक और काफी असभ्य तरीके से महायाजक अनन्यास द्वारा टोक दिया जाता है। वह पास खड़े एक सैनिक को आदेश देता है कि वह पौलुस के चेहरे, उसके मुंह पर सचमुच घूंसा मारे। संभावना है कि वह इस बात से नाराज हो गया था कि पौलुस ने उन्हें अपने भाइयों के रूप में संबोधित किया। वह उनसे उनके समकक्ष के रूप में बात कर रहा है। खैर, मैं आपको बताता हूं, वह घूंसा ही वह चिंगारी है जिसने पौलुस का गुस्सा भड़का दिया। पिछले 24 घंटे पौलुस के लिए बेहद कठिन रहे हैं। संभवतः बिना किसी नींद के, शायद कुछ खाया भी नहीं, और अब उसके नाक या होंठ से खून बह रहा है। तीसरी आयत में वह कहता है, ईश्वर तुझे मारेगा, तू सफेद पुती हुई दीवार, क्या तू मुझे व्यवस्था के अनुसार न्याय करने के लिए बैठा है और फिर भी व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने का आदेश देता है। खैर, पौलुस बिल्कुल सही है कि महायाजक ने बिना किसी सुनवाई के यह प्रहार करवाकर व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और जब पौलुस कहता है, खैर ईश्वर तुझे मारेगा, तो सुनिए, यह एक भविष्यवाणी के रूप में चेतावनी है। वास्तव में हम इतिहास से जानते हैं कि यही महायाजक आने वाले दिनों में एक हिंसक मृत्यु का शिकार होगा। खैर, कुछ दर्शक यहां चौथी आयत में पौलुस से कहते हैं, क्या तुम परमेश्वर के महायाजक को अपमानित करोगे? स्पष्ट रूप से किसी कारणवश पौलुस ने अनन्यस को पहचाना नहीं था। और जानते हैं वह क्या करता है? वह तुरंत देश के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक पद के प्रति अपने क्रोधित शब्दों के लिए माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है, मानता है कि उसने सही प्रतिक्रिया नहीं दी थी। असल में उसकी अपनी अहंकार को ठेस पहुंची थी। अरे प्रियजनों, यह मत भूलिए, पौलुस भी पूर्ण नहीं है। उसका हेलो पवित्रता का प्रतीक उतनी ही जल्दी टेढ़ा हो सकता है जितना आपका। वास्तव में बाइबल की प्रेरणा का एक प्रमाण यह है कि यह गलतियों पर पर्दा नहीं डालती। यह विश्वास के नायकों को भी उसी मिट्टी का बना हुआ दिखाता है जिससे हम आज बने हैं। तो आइए हम भी पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करें, जल्दी स्वीकार करने और अपनी कठोर प्रतिक्रिया के लिए तुरंत माफी मांगने में। अब छठी आयत हमें बताती है कि पौलुस ने समझ लिया कि सन्हेद्रिन का एक भाग सद्दूकी है और दूसरा फरीसी। हम जानते हैं कि सदूकी कई बाइबल शिक्षाओं को अस्वीकार करते थे, जिनमें मृतकों का पुनरुत्थान और यहां तक कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व भी शामिल है।
हालांकि फरीसी स्वर्गदूतों और पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, लेकिन वे मृतकों में से पुनर्जीवित होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पौलुस कुछ दिलचस्प करता है। वह 6ठी आयत में घोषणा करता है कि वह एक फरीसी है और वह मृतकों के पुनरुत्थान और आशा के कारण न्याय के कटघरे में है। अब यह वास्तव में सच है, लेकिन पौलुस का यह कथन तुरंत सदूकियों और फरीसियों के बीच पुनरुत्थान की वास्तविकता को लेकर बहस और विवाद को भड़का देता है, और कुछ फरीसी पौलुस का बचाव करने लगते हैं। जब ऐसा लगता है कि वे वहीं अदालत में गृह युद्ध शुरू कर देंगे, तो सैनिक फिर से आ जाते हैं। वे पौलुस को वहां से हटाकर वापस रोमी बैरकों में ले जाते हैं। अब कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि पौलुस यहां एक चालाक रणनीति अपना रहा था ताकि अराजकता फैला सके, क्योंकि उसे वैसे भी निष्पक्ष सुनवाई मिलने वाली नहीं थी। अन्य लोग मानते हैं कि वह कम से कम फरीसियों से अपील कर रहा था कि वे उसके सुसमाचार के उपदेश का आधार समझें। खैर, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। साफ तौर पर पौलुस दोनों ही काम कर रहा हो सकता था, लेकिन किसी भी स्थिति में पौलुस निश्चित रूप से निराश था। वह संहेद्रिन के सामने अपने विश्वास की रक्षा करने की उम्मीद कर रहा था। उसका गुस्से में फूट पड़ना सुनवाई को पटरी से उतार चुका था और बहस में बदल गया था, और अंततः आप जानते हैं, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब एक हतोत्साहित प्रेरित उस रात रोमी हिरासत में बैठा है, शायद सो नहीं पा रहा। लेकिन यह सुनिए, यहां पद 11 हमें बताता है, प्रभु उसके पास खड़े हुए और कहा, हिम्मत रखो, क्योंकि जैसे तुमने यरूशलेम में मेरे विषय में गवाही दी है, वैसे ही तुम्हें रोम में भी गवाही देनी होगी। दूसरे शब्दों में, पौलुस, तुम्हारा मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ है। प्रभु यहाँ यरूशलेम में पौलुस की गवाही की पुष्टि करते हैं, और अब वह वादा करते हैं कि वह रोम नगर में भी गवाही देगा। अब प्रियजनों, यह एक अच्छा स्मरण है कि पौलुस की सेवा ठीक वैसे ही जैसे आपकी, चाहे वह कुछ भी हो, यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप हमेशा सही प्रतिक्रिया दें या लगातार गवाही दें। आप कभी कभी असफल होंगे, लेकिन पौलुस की सेवा उसकी निष्ठा पर आधारित नहीं है। यह परमेश्वर की निष्ठा पर आधारित है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम निष्ठावान रहें। वह नहीं चाहता कि हम लोगों पर चिल्लाएं। और जब हम उससे असफल होते हैं तो यह निराशाजनक होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। कोई भी असफलता घातक नहीं है, और यहाँ तक कि जब हम निष्ठावान नहीं होते, तब भी परमेश्वर हमेशा निष्ठावान रहेगा। अब पद 12 बताता है कि यहाँ कुछ यहूदी पुरुषों ने यह शपथ ली कि जब तक वे पौलुस को मार न डालें, तब तक न तो खाएंगे और न ही पिएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की कल्पना कीजिए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे पौलुस को पकड़कर उसे मार न दें, तब तक वे अगला भोजन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि वे बहुत वजन कम करने वाले हैं। लेकिन यह है उनकी साजिश। रोमी सेनापति से कहा जाएगा कि वे पौलुस को सनहेद्रिन के पास ले आए। वे उससे और सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन रास्ते में ये हत्यारे घात लगाकर उन पर हमला करेंगे और प्रेरित पौलुस को मार डालेंगे। खैर, आगे की आयतों में बताया गया है कि कैसे, जैसा कि कुछ लोग कह सकते हैं, संयोगों के माध्यम से हम जानते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण में है, पौलुस का जीवन सुरक्षित रहेगा। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ पर्दे के पीछे काम कर रहा है, ताकि वह पौलुस से किया गया अपना वचन पूरा करे कि पौलुस जीवित रोम पहुंचेगा। तो यहां पहली, आप जानते हैं, तथाकथित संयोग 16वीं आयत में दिखाई देता है। पौलुस का एक भतीजा शहर में है, और वह संयोगवश सही समय पर सही जगह पर होता है, और वह इस साजिश को सुन लेता है। वह जल्दी से यह जानकारी प्रेरित पौलुस तक पहुंचा देता है। एक रोमी सेनापति, वह भी संयोगवश उपलब्ध होता है और पौलुस के भतीजे को कमांडर से बात कराने के लिए तैयार हो जाता है। ये 17वीं और 18वीं आयतें हैं। और फिर यहाँ 19वीं आयत से शुरू करते हुए हम पढ़ते हैं कि यह कमांडर क्लॉडियस लिसियास, वास्तव में वह इस जानकारी को गंभीरता से लेता है। पौलुस के भतीजे को नजरअंदाज करने के बजाय वह उस पर विश्वास करता है, और फिर वह पौलुस की हर हाल में रक्षा करने का फैसला करता है।
जो कि एक काफी असामान्य घटना है। वह इस साजिश को नाकाम कर देता है, पौलुस को उसी रात 400 रोमी सैनिकों की सुरक्षा में कैसरिया ले जाता है और बता दूं, यह यात्रा 55 मील लंबी है। यह कमांडर यहां तक कि रोमी राज्यपाल फेलिक्स को एक पत्र लिखने का भी समय निकालता है, जिसमें वह पौलुस की स्थिति समझाता है और उसके प्रति कुछ सहानुभूति भी दिखाता है। तो इसके साथ ही पौलुस अगले दिन कैसरिया पहुंच जाता है। राज्यपाल फेलिक्स पत्र पढ़ता है और फिर वह पौलुस से यहां पद 35 में कहता है, मैं तुम्हें सुनवाई दूंगा जब तुम्हारे अभियुक्त यहां आएंगे। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें निष्पक्ष सुनवाई दूंगा। देखिए, इन सभी घटनाओं के माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है। वह लोगों और परिस्थितियों को इस तरह चला रहा है कि पौलुस यीशु मसीह के लिए अपनी सेवकाई पूरी कर सके। अब यह सब हमें यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का कार्य रोका नहीं जा सकता, यहां तक कि सुनिए, जब हम असफल भी हो जाएं। वह शत्रु की गुप्त योजनाओं को जानता है, लेकिन परमेश्वर की अंतिम योजनाओं को कोई भी बाधित नहीं कर सकता। और मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर की सिद्ध योजना के अनुसार उसकी अनुमति के बिना कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपका जीवन नहीं ले सकता। हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका है कि आज हम परमेश्वर के साथ चलें और बाकी सब कुछ उसे संभालने दें। तो फिर जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।